नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। लहरीसराय थाना क्षेत्र के एक होटल में 21 मार्च की रात्रि पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। वहीं एक नाबालिग सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लहरीसराय थाना क्षेत्र के एक होटल में 21 मार्च की रात्रि पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट में एक नाबालिग सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया था, जहां दोनों महिलाएं 10 वर्ष की बच्ची को लेकर होटल आई थी, जिसकी भनक पुलिस को लग गई थी। वहीं छापेमारी में तीनों को धर दबोच लिया गया। ग्राहक से 1 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही थी। 6 महीना। ये जो छोटी बच्ची है, इसको कैसे आप ट्रैप किए, कहाँ से लेके आया, क्या बात है? ये हमको फोन किए थे, बोलिए वो सामान है, तो वही अभिषेक हमको फोन किया था, बोला जब मतलब हमको सामान चाहिए। अच्छा, एक लड़की का रेट जो है 1 लाख रुपया रहता है, क्या मार्केट वैल्यू उसके अंदर जो आप लोग का मार्केट कैसे 1 लाख रुपया? नहीं सर, हम नहीं जानते। अभिषेक बोला जब मैं इतना देंगे पैसा। रेट कैसे तय होता है ये जानना चाहते हैं? रेट हम लोग नहीं जानते, हम लोग को बिजनेस करी धंधा थोड़ी करते हैं। नाम क्या है आपका? ममता। अभिषेक से कितने पे तय हुई? अभिषेक बोला था 1 लाख। चलिए आप बैठे, आप पूरा बताइए। इधर घूमिए, इधर इधर पीछा है ना, पीछा। अरे उधर डे ना, पीछा है ना, पीछे हो रहा सवाल बस ऐसे रहेंगे। अमीर पीछे होइए। महिलाओं के पास से एक एल्बम भी मिली थी, जिसमें कई लड़कियों का तस्वीरें देखी गई। तस्वीर दिखाकर सौदा किया जाता था। वहीं ममता दी नामक एक महिला मानव तस्करी का अवैध कारोबारी करती है और आज एक छोटी बच्ची जिसका व्हाट्सएप पर फोटो भी कई ग्राहक को भेजा गया। 1 लाख रुपए के एवज में अनैतिक कार्य करने के ममता को हम 4 महीना से जानते हैं सर। हम पुलिस ट्रांसफर में काम करते थे ना, तो वही मिली हमको, पत्नी को दिखाने आई तो इसका फोन ज़्यादा आ जाता तो हम बोले कि अब क्या करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ये सब ठीक सही। तो हमको जान पहचान कब से था। ये जो बच्ची है उसकी दादी बोली कि हमको 50,000 रुपया का काम है, छोटी पोती का काम करवाना है। तो हम बोले चाची वो है जान पहचान के लिए, जान पहचान के करा दीजिए और केना की पैसा ऐसे बात है। उसको कॉल भी करवा दिए बात, हम बीच में मैंने बस हम ड्रॉप करने आए सर, कि ड्रॉप करके हमको घर चलना। ड्रॉप करने के लिए खड़े थे, इसका वेट करे थे। इनको बोले भी कि लड़की को कहाँ ले जाइए, आप अपना डेरा दिखाइए, नहीं तो मेरे डेरा पर छोड़ के बोली 60,000 दे रहा है। 60,000 सब बोली कि दादी 50,000 लेंगी, आप 10,000 लीजिएगा। सब बोले इसको, तो बोली ठीक है। फिर आए तो लड़का हमको फिर अपना पेट्रोल पंप के पास नहीं उधर आगे बढ़ना पड़ेगा। उठो 60,000 मिला, 50,000 उसकी दादी को देना है। ड्रॉप करके हम चल जाते तो इनको हम बोले कि बताते चले कि कुछ सादे एवं कुछ वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और जैसे ही संदिग्ध 2 महिला बच्ची के साथ होटल के पास पहुंची तो गुप्तचर की निशानदेही पर उसे हिरासत में ले लिया गया तथा उसने पूछे जाने पर अपना नाम ममता बताया। मेरे यहाँ वही ममते लाती थी सर। मेरे घर का 500 रुपया हमको जो भी है। आपको रूम रेंट से मिल रहा है? हाँ, हमको रूम रेंट ही देती थी, लेके आती थी। तो आप जब ये समझ रहे थे तो फिर सहयोग क्यों कर रहे थे? पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? गलती हो गई। रात में तो आपको पहचानने से भी इनकार कर रही थी। नहीं, वो तो मेरे यहाँ कपड़ों लता लेती थी, हम तो बोले कि आती। आप कैसे जान गए कि यहाँ वो इसका गलत काम होता था आपके घरों में? आती थी सर, अब हम सही बोले। अच्छा, कितनी लड़कियाँ आपके संपर्क में इस तरह की? मेरे पास एक कोट रहे ममते लाती थी। बताया जा रहा है कि आपका लड़का भी इस काम में लगा हुआ है। नहीं सर, ये सब झूठ साच बात है। मेरे घर में कोई सब बात नहीं जानता। होम डिलीवरी भी किया जाता था लड़कियों का? नहीं सर, कुछ नहीं। मेरे घर तो आप लोग गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ बोलने के पीछे कारण क्या था? कुछ भी नहीं। रात में आप झूठ क्यों बोल रहे थे? डर गए थे सर।
आप ये बताइए, एक रूम का कितना आपको भाड़ा कितना मिलता था एक रात? हम कोई लोग 500 रुपया देते थे, भुजिया चाहे कोई। क्या नाम हुआ? गौरतलब कि जिनकी तलाशी लेने पर ममता के पास से 2 सैमसंग मोबाइल तथा संगीता देवी के पास से 1 मोबाइल एवं एक डायरी जिसमें विभिन्न नाम पता है फोटो इत्यादि डायरी पर 2013 लिखा हुआ है जब्त किया गया। इनके द्वारा अपने स्वीकारोक्त बयान में लड़कियों और बच्चियों से धंधा कराने एवं पैसे के लिए खरीदने बेचने की बात स्वीकार किया है। इस संदर्भ में एएसपी दिलवास अहमद ने इस मामले में पूरी जानकारी प्रदान की है। सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का मानव तस्कर मानव व्यापार के लिए उसका 1 लाख में सौदा करने वाले हैं। इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश पर उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें महिला थाना के कुछ सदस्य थे और हम लोग भी थे। एक गुप्तचर जो था उसके माध्यम से बातचीत लगातार हो रही थी और 1 लाख रुपये में सौदा की बात कर रही थी। उसके बाद उसको बुलाया गया। कुल 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 4 महिलाएं एवं 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है, जो भोली भाली लड़कियों को इस अवैध मानव व्यापार के धंधे में धकेलती है और मानव व्यापार का धंधा कराती है। 2 लड़कियों जो खुद पीड़ित थी उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से एक छोटी सी 8 से 10 वर्ष की बच्ची जो अपना घर पटना बता रही है, उसका जीवन बर्बाद होने से बच गया। साथ ही मानव तस्करी में संलिप्त एक बड़े गिरोह का उद्भेदन भी हुआ है। पुलिस द्वारा ममता देवी एवं संगीता देवी के पास से बरामद डायरी, जिसमें इस धंधे में संलिप्त कई सहयोगी को नाम पते भी लिखे गए हैं, इनका सत्यापन। सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची को मानव तस्करी के लिए कुछ दलाल 1 लाख रुपये में सौदा करने वाले हैं। गुप्तचर की सूचना पर तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम बनाई गई, जिसमें महिला थाने के कुछ कर्मी एवं पदाधिकारी थे। इस सूचना के बाद सबसे पहले पुलिस के द्वारा जाल बिछाकर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। कुछ बच्ची जिसका कि मानव तस्करी होने वाली थी उसको बरामद किया गया। गिरफ्तार महिलाओं के मोबाइल पर लगातार फ़ोन आ रहे थे कि हमें आइटम चाहिए या और कुछ इस तरह की भाषाएं बोली जा रही थी। तो महिला थाना के प्रभारी और एक एएसआई के साथ अन्य महिला सिपाहियों को जाल बिछाकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया और फिर आगे मोबाइल के लोकेशन और उनकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कुल 7 व्यक्तियों, जिसमें को दीजिए ना भाई साहब। दरभंगा में यह काफी दुख और आश्चर्य का विषय है कि इसमें महिलाएं भी शामिल है, लेकिन इसमें दरभंगा के कई सफेद पोस्ट के नाम भी पुलिस को डायरी और मोबाइल में मिले हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है।